दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनेस्ट रिव्यू बाय अंजू सागवान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर आचार्य प्रशांत की बुक संबंध और क्या है जीवन के हर चैप्टर का रिव्यू करना शुरू कर रखा है और अभी तक मैंने इस बुक के 9 चैप्टर्स का रिव्यू कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन चैप्टर्स की समरी रीड नहीं की है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन चैप्टर्स की समरी सुन सकते हो और बुक पढ़ने जितना ही आनंद ले सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन चैप्टर्स का लिंक डाल दूंगी। तो आज हम इस बुक के 10th चैप्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है माँ बाप के प्रति कर्तव्य। हर कोई जानना चाहता है, खास करके यंग जनरेशन यही डाउट में रहती है कि हमारे माँ बाप के प्रति आखिर क्या कर्तव्य होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। तो आज आचार्य प्रशांत के जरिए उनकी बुक के 10th चैप्टर से हम जानेंगे कि हमारे माँ बाप के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं। एक बार किसी प्रश्नकर्ता ने आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी, एक बेटे या बेटी का माँ बाप के प्रति क्या ऋण होता है। मेरे पिता भ्रष्ट व्यक्ति है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बार बार ये ऋण चुकाने वाली बात मन पर हावी हो जाती है, कृपया प्रकाश डालें। तो यहाँ प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि मेरे पिता जो है एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मन में बात बार बार आती है कि मुझे उनका ऋण चुकाना है। आखिर यह ऋण क्या होता है और यह बात मेरे मन पर हावी क्यों हो जाती है। आचार्य प्रशांत ने कहा, संतान का और माँ बाप का रिश्ता 2 तलों पर होता है। पहला तल है शरीर का। आपको शरीर माँ बाप से मिला है और इस रिश्ते में एक बात बिल्कुल निर्णीत रहती है, एकदम तय, कि शरीर तो माँ बाप से ही मिलेगा। दूसरे तल पर जो रिश्ता होता है वो चेतना का होता है। आपकी चेतना को कितनी स्पष्टता, कितनी सफाई, कितनी ऊंचाई माँ बाप से मिली, इसी तल पर बात कुछ तय नहीं रहती। कुछ पक्का नहीं है कि माँ बाप बच्चे को मानसिक तौर पर चेतना के तल पर कितना सहयोग, कितनी सामर्थ्य या कितनी ऊंचाई दे पा रहे हैं। इन्हीं दोनों तलों के योग से तय होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण क्या है और कितना है। शरीर के तल पर तो बात सीधी है, तयशुदा है। कोई भी बच्चा जन्म माँ बाप से ही लेता है। जैसे उसको शरीर माँ बाप से मिला है, जैसे उसे अपना भौतिक अस्तित्व माँ बाप से मिला है, उसी तरीके से माँ बाप को शारीरिक तल पर सेवा देना, सहयोग देना बच्चे की जिम्मेदारी है। बच्चे की भौतिक हस्ती ही माँ बाप से आई है, तो माँ बाप की भौतिक ज़रूरतें पूरी करना संतान का दायित्व हुआ। इस दायित्व से पीछे नहीं हटा जा सकता। ये दायित्व निश्चित रूपेण है। संतान बड़ी होती है, माँ बाप तब तक प्रौढ़ हो रहे होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, उनको भौतिक, शारीरिक, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। संतान का दायित्व है कि उस तल पर उनको जितना सहयोग दे सकते हैं दे, पर याद रखा जाए कि मैंने ज़रूरतों की बात करी है, मांगों की नहीं। जब बच्चा अभी छोटा होता है तो माँ बाप इतना तो ख्याल रखते ही है कि जो उसकी वाजिब वैध ज़रूरतें हैं उनको ही पूरा करे। अगर बच्चे की सब ऊंची नीची, ऊल जलूल, ऊट पटांग मांगे माँ बाप मानने लगे तो वो अच्छे माँ बाप नहीं कहलाएंगे। चॉकलेट भौतिक चीज़ ही होती है ना। अब बच्चा कह रहा है मुझे चॉकलेट ही चाहिए, 50 अलग अलग तरह के खिलौने चाहिए, और माँ बाप वो सब कुछ उसको दिलवाना शुरू कर दे, तो इसमें प्रेम नहीं है, ये तो मूर्खता हो गई। उसी तरीके से संतान का दायित्व ये निश्चित रूप से है कि जैसे बच्चे की ज़रूरतें माँ बाप ने पूरी करी थी, वैसे ही माँ बाप की ज़रूरतें संतान पूरी करे, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करके। जैसे बच्चे की हर मांग जायज़ नहीं होती, वैसे ही माँ बाप की भी हर भौतिक मांग जायज़ नहीं होती। भला हो कि माँ बाप में इतना विवेक हो कि वो कोई अवैध, अवांछित, अनुचित मांग करे ही नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा अगर कोई मूर्खतापूर्ण मांग करता है तो उसे माफ़ किया जा सकता है, बच्चा है, छोटा है। पर माँ बाप अगर अनाप शनाप मांगे करना शुरू कर देते हैं संतान से तो ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। तो मामला जरा सूक्ष्म है और अभी हम सिर्फ भौतिक तल की ही बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि भौतिक तल पर ऋण निश्चित रूप से है, क्योंकि यह जो बच्चा है छोटा, इसने बहुत कुछ लिया है। आप यदि ये दलील भी दें कि जब छोटा बच्चा ले रहा था तब तो उसमें लेने या ना लेने का चयन करने की क्षमता ही नहीं थी। 3 साल का बच्चा है तो ये चुनाव भी कैसे कर सकता है कि उसे कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। तो भी ये दलील बहुत दूर तक नहीं चली जाती, क्योंकि 10 साल, 12 साल, 14 साल का होते होते तो संतान इस हालत में पहुंच ही जाती है कि उसे पता होता है कि वो माँ बाप से कितना ले रही है। तो ये जो ऋण लिया जाता है माँ बाप से, ये अनजाने में ही नहीं लिया जाता, ये जानते बूझते भी लिया जाता है। 20-20 साल वाले, 25-25 साल वाले माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, इतना पैसा दो, कभी तो पढ़ाई के लिए मांग लेते हैं, कभी व्यापार के लिए,
और कई बार तो बस यूं ही मौज मस्ती के लिए। तो ऋण तो निश्चित रूप से है, आपने जो लिया है धन वो आपको लौटाना चाहिए ही। और वो जो आपने लिया है वो आपने काफ़ी लिया है। आप कहेंगे गिनती क्या है, कोई गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया वैसे ही आप उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख लीजिए। मैं अभी भौतिक तल की बात कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है। लेकिन साथ में हमने सावधानी भी बरतनी है कि ख्याल ज़रूरतों का ही रखा जाए, अन्यथा मन की मांगों की तो कोई सीमा ही नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं चेतना के तल पर। कोई भी इंसान जितना शरीर होता है उससे ज़्यादा वो चेतना होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 25, 30, 33 की उम्र में जो बन गया है उसमें उसके शरीर का कुछ हिस्सा है, लेकिन आप जो कुछ भी है आपके अस्तित्व की पूर्णता में, आपकी आइडेंटिटी की टोटलिटी में हम कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा हिस्सा आपकी चेतना का है। और यहाँ पर बात कुछ निश्चित नहीं होती कि आपकी चेतना को कितना योगदान माँ बाप से मिला है। ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति की चेतना को बहुत योगदान उसके माता पिता देते ही नहीं, देना चाहिए देते नहीं, खेद की बात है। तो वहाँ पर क्योंकि योगदान हुआ नहीं इसलिए कोई ऋण बना नहीं। जब मिला ही नहीं तो कर्ज काहे का। कर्ज की बात तो तब होती है ना जब कुछ मिला हो। चेतना के तल पर अगर संतान को अपने अभिभावकों से कुछ मिला ही नहीं या बहुत कम मिला या कई बार तो जो मिला वो विकृत और विषैला ही मिला, तो ऋण कैसा, ऋण कैसा। तो उस तल पर अनिवार्य निश्चित कुछ नहीं है और कोई ऋण भी नहीं है। उस तल पर तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के तौर पर एक सचेतन वयस्क युवा बनने की प्रक्रिया में आपको अपने अभिभावकों से कितना सहयोग मिला है, और जो मिला है वो फिर एक विशेष तरह का ऋण होता है। भौतिक तल पर तो ऋण बहुत सीधा होता है कि रुपया लिया है रुपया लौटाओ। चेतना के तल पर जो मिलता है वो एक अलग तरह का ऋण होता है। वहाँ क्या करना होता है, वहाँ ये करना होता है कि अगर पाया है तो बांट दो, क्योंकि उसको लौटाओगे कैसे। जिसने तुमको दिया उसके पास पहले से है तभी तो तुम्हें दिया, उसको तुम लौटा कैसे दोगे। माँ बाप आपके ऊपर रुपया लगाते हैं तो उनका रुपया घट जाता है, पर माँ बाप अगर आपको ज्ञान देते हैं तो उनका ज्ञान घट नहीं जाता। तो रुपया अगर आपको मिला है तो प्रेम के नाते, जिम्मेदारी के नाते आपको वो रुपया वापस लौटाना है, चाहे उसे कर्तव्य मान लो चाहे प्रेम मान लो। लेकिन अगर आपको ज्ञान मिला है, गहराई मिली है माँ बाप से, तो उसको लौटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो लेंगे ही नहीं वापस, वो ले सकते ही नहीं वापस। ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसे वापस लौटाया जा सके। तो फिर इसे क्या करना होता है, इसे बांटना होता है। यही माँ बाप के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। उनसे आपने जो पाया उसके अनुग्रह की यही सच्ची अभिव्यक्ति होती है। लोग भी देखा नहीं है, पूछे कैसे पूछते हैं, इतना अच्छा काम कर रहा है बताओ किसकी औलाद है, ये क्यों पूछ रहे हैं वो। आप कोई बहुत अच्छा काम करते तो कई बार टिप्पणी आती है, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। ये टिप्पणी क्यों आती है, ये आप परोक्ष रूप से अपनी ऋण अदायगी कर रहे हैं। आपने दिया एक तीसरे को और धन्यवाद मिला माँ बाप को, दिया आपने किसी तीसरे को और धन्यवाद किसको मिल रहा है, आपके माँ बाप को मिल रहा है। ये मामला जमा, ये बात मस्त है ना। मैं चाहता हूँ हर संतान अपना ऋण इन दोनों तरीकों से उतारे। माँ बाप की कोई शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है, उनको धन की ज़रूरत है, और संतान ऐसे मौके पर पीठ दिखा दे तो धिक्कार है। तुम्हें एक दिन रात में भूख लग जाती थी, तुमने रात में 2 बजे सोते से अपनी माँ को उठा दिया होगा। कभी रात में 3 बजे अपने पिता को बोला होगा जाओ वहाँ रेलवे स्टेशन पर गोलगप्पे मिलते हैं वहाँ से लेकर आओ। वो बेचारे भागते चले गए, और अब अगर उनको किसी बात के लिए तुम्हारी शारीरिक उपस्थिति की ज़रूरत है और तुम कहते हो नहीं साहब हम आपके काम नहीं आ सकते, तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो भौतिक तल पर ऋण लौटाइए। उसका तरीका ये है कि अगर रुपए की ज़रूरत है, आपकी शारीरिक उपस्थिति की ज़रूरत है, आपके किसी और सहयोग की ज़रूरत है तो दीजिए। लेकिन वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। हमने कहा उस तल पर ज़रूरतों का ख्याल रखना है, मांगों का नहीं। ठीक है, जैसे माँ बाप से ये देखते हैं ना, निर्णय करते हैं ना कि बच्चे की कौन सी मांग पूरी करनी है और कौन सी मांग पूरी नहीं करनी है। क्योंकि माँ बाप वयस्क थे तब तो उनके पास विवेक की क्षमता थी कि वो देख सकते थे कि बच्चे की कौन सी मांग माने कौन सी नहीं। वैसे ही बच्चा जब वयस्क हो जाए तो उसे भी मांग मानने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उनकी कौन सी मांग माननी है और कौन सी मांग
नहीं माननी है। आप सारी मांगें मान ले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कोई मांग नहीं मान रहे, यहाँ तक कि ज़रूरतें भी नहीं मान रहे, ये बात तो एकदम ही ठीक नहीं। दोनों ही अतियों से बचना है। तो ये हुआ भौतिक तल, और जो चेतना का तल है उस पर मैंने कहा लौटाने का सवाल ही नहीं उठता। या ये कहिए वहाँ लौटाना एक खास तरीके से होता है। वहाँ लौटाने का नाम होता है बांटना। मुझसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है ऋण होने का, तो मैं कहूँगा कि या ऋण मुक्त होने का, तो मैं यही कहूँगा कि वो चेतना वाला तरीका। काश कि सब अभिभावकों और उनकी संतानों के संबंध ऐसे हो कि संतानें ऋण होने के तल पर ही हो रही हो, कि माँ बाप ने उनको ऐसा पाला है कि उनके भीतर ऐसा प्रकाश भर दिया है कि वो बच्चा पूरी दुनिया को रोशन कर दे रहा है। किसी ने तुमको रोशनी दी, तुम लौटाने जाओगे क्या? रोशनी लौटाई नहीं जाती, रोशनी को कई गुना बढ़ा दिया जाता है दूसरों को रोशन करके। ठीक है, समझ में आ रही है बात? प्रश्नकर्ता ने कहा। भगवान श्री प्रणाम। शरीर के तल का तो स्पष्ट हो गया कि जरूरत ही पूरी हुई थी, तो जरूरत के तल पर पूरा करना है। चेतना के तल पर ये क्या? तो ये हो गया कि माँ बाप ने अगर दिया है तो उनके पास प्रकाश पहले से ही है, इसलिए बांटना है। और अगर वो नहीं मिला है, विकृति मिली है, तो फिर क्या करेंगे? इस पर हमारे आचार्य जी ने कहा तो फिर जहाँ से मिला है प्रकाश वो माँ बाप को भी देना है। कहीं से तो प्रकाश मिला होगा ना। माँ बाप से मिला है तो वो एक विशेष ऋण है जिसको चुकाया जाता है बांटकर। माँ बाप से नहीं मिला, मान लीजिए माँ बाप से विकृति ही मिली, अंधेरा ही मिला, तो रोशनी कहीं और से लीजिए। और फिर रोशनी कहाँ पहुँचेगी? जैसे सब तक पहुँचेगी वैसे ही माँ बाप तक भी पहुँचाइए। अच्छा किया पूछ लिया। ये वाला हिस्सा अनुत्तरित रह गया था कि अगर माँ बाप से नहीं ही मिली चेतना की रोशनी तो क्या करना है? तो फिर ये करना है कि रोशनी जहाँ से मिल रही है वहाँ से लो ना भाई। पहले जब घरों में चूल्हे होते थे तो थोड़ी सी आग बचाकर रखी जाती थी। जब चूल्हों पर खाना बनता था तो थोड़ी सी आग बचाकर रखते थे। क्यों बचाकर रखते थे? ऐसा नहीं होता था कि खाना बन गया रात में, उसके बाद चूल्हे में पानी ही डाल दिया। थोड़ी सी आग बचाते थे। चूल्हे का अनुभव किन लोगों को है? तो थोड़ी सी बचाते काहे को थे? ज़रूरत पड़ेगी ना दोबारा। लेकिन कई बार बुझ जाती थी, तब क्या करते थे? पड़ोस से लाते थे। भाई अपने घर से नहीं मिल रही है अगर आग, अपने घर से नहीं मिल रही तो रोशनी, तो भूखे थोड़े ही रह जाना है, पड़ोस से लाना है। अपने माँ बाप से अगर नहीं मिल रही चेतना तो अंधेरे में थोड़ी रह जाना है, पड़ोस से लानी है। फिर पड़ोस से लाना है, अपने घर में लाना है, रोटी पकानी है, खुद भी खानी है, और अपने परिवार के लोग हैं, अपने कुल कुटुंब के लोग हैं, उनको भी खिलाइए। ये तो कोई तुक नहीं हुआ कि ना साहब कि अपने घर में ही नहीं है तो आग का आविष्कार करोगे। तुम्हारे घर में नहीं है तो क्या करोगे? जाओगे कहाँ? जहाँ मिलती है लेकर आओ वहाँ से। अभी आप और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रश्नकर्ता। जो बांटने वाली बात है वो घर वाले तो लेते नहीं। आचार्य जी मुझे पता था यही है। देखिए जो लेता नहीं, सही चीज़ को भी लेता नहीं, उसको बालक समान मानना चाहिए। दिक्कत बस ये है कि कानून उसे बालक नहीं मानता। जो खाने वाली चीज़ को भी ना खाए वो किसके जैसा व्यवहार कर रहा है? वो बालक जैसा व्यवहार कर रहा है। छोटा बच्चा होता है, वो दुनिया की सब व्यर्थ चीज़ें खा रहा है, उसको आप लेकिन कोई ठीक चीज़ देना चाहते हैं, वो ले नहीं रहा। तो फिर वयस्क होने के नाते आपका क्या धर्म होता है? उसको समझा दो, थोड़ा बहला दिया, फुसला दिया, कुछ कर दिया। दवाई नहीं खा रहा था, शहद में डाल करके उसको चूर के शहद में मिलाकर दवाई खिला दी। यही सब तो किया जाता है। दिक्कत बस उसमें ये आती है कि बच्चे के साथ खेल आसान होता है, क्योंकि उसे समाज भी जानता है बच्चा है, और विधान भी जानता है कि बच्चा है। विधान माने कानून बड़े के मन में, लेकिन जब बच्चे जैसी हालत रहती है, एक वयस्क 30 साल 40 साल का जब आंतरिक तौर पर बच्चे जैसा होता है, तब स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि वो खुद को बच्चा मानता नहीं, समाज भी उसे बच्चा नहीं मानता, और विधान भी उसको बच्चा नहीं मानता। तो अब आपको देखना है कि मोह को अगर अलग रख दे तो कौन है जो सबसे ज़्यादा सुपात्र है आपके प्रयत्नों का। बात समझ रहे हैं? सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि मैंने किसी को सुधारने की बहुत कोशिश की। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने किसको सुधारने की कोशिश की? जिसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ पात्रता है भी सुधरने की या नहीं? और अगर आप पात्रता के बिना ही किसी पर जोर लगाए जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, तो ये काम फिर ज्ञान का नहीं मोह का हुआ। भाई मैं कहूँ कि देखो मैं भूखा रह गया, क्यों? क्योंकि मैं अपना खाना दूसरों को खिला रहा था, तो ये बात सुनने में ठीक लगती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि सवाल ये भी पूछो कि तुम अपना खाना खुद भूखे रहकर किसको खिला रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऐसे को खिला रहे थे जिसको अभी खाने की कोई नियत ही नहीं है, या जिसको अभी खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या जो बस
अभी थोड़ा सा ही भूखा है उसको खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते में लगता था, उससे तुम्हारा मोह बैठा हुआ था, तो तुम लगे हुए थे उसको खिला दूँ। और जब तुम उसको खिला रहे थे, बगल में एक दूसरा खड़ा हुआ था जो वास्तव में बहुत भूखा था, उसे खाने की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसको तुमने नहीं खिलाया क्योंकि तुम्हारा मोह नहीं था उससे। ये भूल बड़ी सूक्ष्म है और वो बहुत भारी पड़ती है। त्याग कर तो रहे थे पर किसके लिए, मेहनत कर तो रहे थे पर किसके ऊपर। पानी को मथने से मक्खन हो जाएगा, पुराने लोगों ने पूछा है। दूध फट गया है, उसमें से अब क्या निकलेगा। किसके ऊपर मेहनत कर रहे हो भाई? और वहाँ पर चैन में धोखा नहीं हो गया। वहाँ मामला धोखे का नहीं है, वहाँ मामला सिर्फ मोह का है। आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत ऊर्जा है दूसरों पर मेहनत करने की, आप बेशक करिए, लेकिन ये तो देख लीजिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अधिकारी कौन है आपके प्रयत्नों का, उसके ऊपर मेहनत करिए। असल में हम कैसे कह दें कि हमारे बहुत निकट के लोग वो इस लायक भी नहीं है उन पर मेहनत की जाए, लेकिन ये कहना दिल को बहुत बिल्कुल छेद जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये कहने में उन लोगों का अपमान है जिनकी बात हो रही है, असल में ये कहने में हमारा अपमान है। क्यों? कि अगर जो इंसान है वो इतना ही कुपात्र, इतना ही नालायक है, तो उसको तुम इतने सालों से अपने करीब बिठाए काहे को थे? तुम किस तरह के आदमी हो, तुम किस तरीके के आदमी हो कि तुमने एक ऐसे इंसान को अपने पास पाल रखा था कि आज तुम उसे अमृत पिलाना चाहते हो, वो अमृत भी पीने को राजी नहीं। ये कौन सा इंसान है जिसे अमृत से ज़्यादा जलजीरा पसंद है? और जैसा भी है, तुम कैसे हो कि तुमने ऐसे को पकड़ रखा था? तो इसलिए ये बात हमको बहुत बुरी लगती है। हम कहते हैं नहीं देखिए साहब, मेरा बेटा कोई बुरा नहीं है, वो बस थोड़ा सा उसमें ऊर्जा जाता है, वो अभी अभी 5-7 लोगों का सिर फोड़ कर आया है और बाप राम की सफाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो बुरा नहीं है, दिल का तो बहुत ही साफ है। मैं कह रहा हूँ कतई मासूम है, बस उसमें ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है, तो बीच बीच में 5-7 का सिर फोड़ देता है। क्योंकि अगर ये मान लिया कि बेटा एकदम ही अब बर्बाद हो गया है, तो सवाल बेटे पर नहीं बाप पर उठेगा। लेकिन एक गलती का जवाब दूसरी गलती तो नहीं हो सकती, या हो सकती है? आप कुम्हार है और आपको खाना भी बनाना है। भाई कुम्हार भी तो खाना खाता है ना जीने के लिए। अब कुम्हार ने दिन भर कुछ करके एक पात्र बनाया, उसी में उसको अब खाना बनाना है रात को। वो पात्र बनाया बिल्कुल घटिया, उसमें 100 छेद है, तो मोह के मारे वो क्या बोले कि मेरा है इसलिए मैं इसी में पकाऊंगा। अगर वो ऐसा कह रहा है तो कुम्हार भी बेकार है और रसोईया बावर्ची के तल पर भी वो बेकार ही है। ना उसे पात्र बनाना आता है, ना भोजन पकाना आता है। एक गलती के उत्तर में दूसरी गलती मत करो। पहली गलती हो गई, जो भी तुमने पात्र बनाया वो गड़बड़ बना दिया। अब दूसरी गलती मत करो कि मैंने बनाया इसलिए पकाऊंगा भी इसी में। गलती स्वीकार कर लो, दूसरा पात्र पकड़ लो, भले ही वो तुम्हारा ना हो, उसमें पका लो, या इंतज़ार कर लो कि भाई अपना पात्र जब ठीक हो जाएगा तब उसमें पका लेंगे। काहे को अभी इसमें हम और मेहनत करें, पानी डाले, उबाले, क्या क्या करे और सब गड़बड़ हो जाए। लेकिन बात समझ में आ भी जाए, उसके बाद भी ज़िंदगी नहीं बदलती। अक्सर बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, इसकी वजह है, उसकी वजह ये है, हमारे पास समझ में होती नहीं। समझ के अलावा कोई चीज़ होती है, कौन सी चीज़ होती है? अतीत। ये जो अतीत है, ये हमारी समझदारी को कर्म में, जीवन में नहीं उतरने देता। अगर आपके पास सिर्फ समझदारी हो और अतीत ना हो, तो आज आप बड़े खुले, मुक्त और निर्भीक तरीके से काम करेंगे। पर हमारे पास समझ तो है, लेकिन साथ साथ अतीत की स्मृतियाँ है, मोह के बंधन, और ये है वो है, ये सब बातें समझ को दूषित कर देती है। फिर आप समझते बूझते भी सही काम नहीं कर पाते। अन्यथा जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं उसमें जटिलता क्या है? सीधी सहज सरल बातें, समझ गए, उतार दो। लेकिन अतीत रहता है और वो अतीत गायब नहीं होना चाहता। वो अतीत अपने आप को गलत नहीं मानना चाहता, वो अतीत अपने आप को मूल्यहीन नहीं मानना चाहता, वो अड़ के खड़ा रहना चाहता है। और समझ का उस अतीत से कोई मेल बैठता नहीं। नतीजा एक असंगत मिश्रण है हम, जिसमें एक तरफ एक पल को हम ऐसे हो जाते हैं जैसे बोधिसत्व, और फिर थोड़ी देर बाद हम दोबारा अपने पाशविक रूप में आ जाते हैं। ज्ञान हमारे लिए अक्सर ऐसा ही होता है जैसे कोई गंदे शरीर पर नए साफ कपड़े पहन ले। शरीर गंदा ही है, उसकी सफाई नहीं करनी, उसके ऊपर नए साफ कपड़े पहन लिए और उस पर इत्र भी लगा लिया। ज्ञान हमारा ऐसा ही होता है। लोगों के कपड़े दुनिया में बाहर से गंदे होते हैं, हमारे कपड़े भीतर से गंदे होते हैं, बाहर से साफ होते हैं। क्योंकि गंदगी बाहर से तो बाद में आएगी, पहले तो भीतर से ही आएगी। तो भीतर की गंदगियाँ भी अभी जो नया ज्ञान पहना है उसको भी गंदा कर देती है। हाँ, हो सकता है कि आपका जो ज्ञान है वो संसार
प्रूफ हो कि साहब इस ज्ञान को संसार की ताकतें गंदी नहीं कर सकती, तो उसमें जो भी प्रूफिंग होगी वो किस तरह से होगी, बाहर से होगी। बाहर से गंदा नहीं हो सकता, पर अब जिसने पहन रखा है वो अंदर से ही गंदा है, तो अंदर से तो गंदा हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से हमें भी जो ज्ञान मिलता है उसको हम अपने अतीत के ऊपर पहन लेते हैं और उसको हम अपने अज्ञान के ऊपर पहन लेते हैं, तो वो भीतर से ही गंदा हो जाता है और फिर वो ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आता। जिन भी लोगों की ऐसी स्थितियाँ हो, जिन्हें ज्ञान तो खूब मिला है पर ज़िंदगी नहीं बदल रही, वो समझ ले कि उनके साथ एक ही चीज़ चल रही है, अतीत का बड़ा भारी बोझ। उसको वो राज़ी नहीं हो रहे छोड़ने को, और उसको छोड़ने का ये मतलब नहीं होता कि कुछ भौतिक तल पर छोड़ छाड़ कर भाग जाना है, कि फैक्ट्री त्याग दी, घर त्याग दिया, दुकान छोड़ दी, नौकरी, ये सब नहीं होता। उसका मतलब है गलतियों को गलती मान लिया, फिर उनके साथ कोई सुखद छवि छोड़कर नहीं देखी। ये बड़ी प्यारी चीज़ है। मेरा तो ऐसा था, मेरा तो वैसा था, एक बार को दर्द होगा, ये चीज़ कचोटती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी को एक लंबी चौड़ी गलती कैसे मान लूँ। तुमसे इस क्षण को, आज के जिंदा जीवन को गलती मानने को नहीं कहा जा रहा भाई, तुमने उसको गलत मानने को कहा जा रहा जो बीत चुका है, जो मुर्दा है और अब है ही नहीं। उसको अगर मान भी लोगे तो गलत था, तो तुम्हारा क्या छिन जाएगा बताओ। दोस्तों, इस चैप्टर में आचार्य प्रशांत जी ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने माँ बाप का जो भौतिक तल पर ऋण होता है, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया है और हमारी जायज़ मांगों को पूरा किया है, उसी प्रकार हमें भी अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। जब हम वयस्क हो जाएंगे और वो वृद्ध हो जाएंगे तो हमें भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनकी जायज़ मांगों को पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हमें भावनाओं में बह जाना है और उनकी नाजायज़ मांगों को भी पूरा कर देना है, तो हम अच्छे बच्चे नहीं कहलाएंगे। जिस प्रकार वो अच्छे माँ बाप नहीं कहलाए अगर उन्होंने हमारी नाजायज़ मांगों को पूरा किया और हम बदचलन बेकार बच्चे बनकर उभरे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आचार्य प्रशांत जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि माँ बाप के प्रति हमारे कर्तव्य दो तरह से होते हैं, भौतिक तल पर भी होते हैं और चेतना के तल पर भी होते हैं। हमें दोनों तरह से अपने माँ बाप के कर्तव्य, अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा इस चैप्टर का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप भी आचार्य प्रशांत जी की अन्य किसी बुक का रीड समरी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उसी बुक का रिव्यू लेकर आपके लिए आऊँगी और उसी बुक के हर चैप्टर की समरी आपको रीड करके सुनाऊँगी, ताकि आपका बुक पढ़ने का टाइम भी बच सके और आप बुक पढ़ने जितना ही आनंद ले सके। आचार्य प्रशांत हम सभी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनकी बुक्स पढ़कर हम अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं